तो हेलो भाई, कैसे हो आप लोग। सब होप करता हूँ सब बढ़िया होंगे, एक नंबर मस्त होंगे। तो भाई पहले तो स्वागत कर देता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है डॉक्टर मुकुल, जो कि मैं खुद ही हूँ। उसके बाद थैंक यू, आपने बहुत सारा सपोर्ट, बहुत सारा प्यार दे रहे हो आप मेरी वीडियोज़ की। बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं, बहुत सारा को मैं सोल्व कर पा रहा हूँ, उसके लिए थैंक यू। उसके बाद अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, अच्छा रहता है। सब्सक्राइब कर लिया, क्या जा रहा है आपका, कर दो सब्सक्राइब। तो वीडियो को देखने से पहले आपको ये सलाह दूंगा कि इसको 1.5x पे कर लो, जिससे कि आपके टाइम की बचत हो जाए। ठीक है। तो आज वीडियो होने वाली है सैलरी के रिलेटेड। सैलरी के रिलेटेड मैंने एक रील बनाने की, यूट्यूब शॉर्ट बनाने की कोशिश की थी, पर वो ढंग से बनी नहीं थी, क्योंकि मेरे को इतनी अच्छी तरीके से बनानी आई नहीं वो। तो इसके लिए मैंने डिटेल वीडियो की बात की थी। तो डिटेल वीडियो आज बनाने जा रहा हूँ मैं। तो पहले तो भाई मैसेज देख लेते हैं कि सैलरी का मैसेज कितना आया था। ये आई थी दिसंबर मंथ की सैलरी, जो कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे। ये आई है 1,14,770 मैसेज। ये अब कई लोगों को डाउट ये रहता है कि जी प्रोबेशन पीरियड में कितनी सैलरी होती है। भाई प्रोबेशन पीरियड में ये फुल सैलरी है, जो कि मिल रही है प्रोबेशन पीरियड में फुल। तो वो डाउट क्लियर हो गया है ये टेक्स्ट मैसेज से। आप देख सकते हो यहाँ की ये कहाँ से आई है, PAO CGHS मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, ये डाउट तो पहला क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं सैलरी स्लिप के बारे में। सैलरी स्लिप के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो भाई, सैलरी स्लिप की हम बात करेंगे तो पहले तो देख लेते हैं भाई सैलरी आई कहाँ से है। आई ये है DDO साउथ जोन एडिशनल डायरेक्टर CGHS साउथ जोन से। ठीक है। एम्प्लॉय का नाम देख सकते हो आप, मुकुल। डेजिग्नेशन मेडिकल अफसर, पीरियड है दिसंबर का, पे बैंड लेवल 10 है, जो आप सभी को पता होगा। अब इसमें बहुत सारा कन्फ्यूज़न हो गया था, क्योंकि पिछली शॉर्ट्स में ये सब कट गए थे। तो अभी इन पे बात कर लेते हैं। तो बेसिक जो है वो है 56,100। अब मैं हिंदी में बोलूँगा, किसी को हिंदी समझ ना आए तो फिर इंग्लिश में पढ़ के देख सकता है वो। तो DA होता है डियरेंस अलाउंस, जो कि है 30,967। ये है 46% ऑफ बेसिक। अब लोग बोल रहे हैं कि जी बेसिक का हमने 46% निकाला, लेकिन ये तो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है उससे। तो इसमें बेसिक में हमारे NPA और बेसिक पे को जोड़ेंगे, फिर उसका 46% निकालेंगे, तो शायद इतना आ जाएगा। उसके बाद HRA है हमारे पास में। HRA कितना है, वो है 27%। मैं अभी दिल्ली में हूँ, तो दिल्ली के हिसाब से 27% HRA हो गया, 15,147। फिर उसके बाद में ट्रांसपोर्ट अलाउंस है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस की बात करें तो ये है 10,512। उसके बाद में नॉन प्रैक्टिस अलाउंस है 11,220। नॉन प्रैक्टिस अलाउंस इसलिए देती है गवर्नमेंट, जैसे कि आप गवर्नमेंट सेटअप में है तो प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, इसके लिए उन्होंने कुछ आपको एक्स्ट्रा पैसे दे दिए हैं पहले से ही। एनुअल अलाउंस है, ये आपको हर महीने मिलेगा, जो कि है 1,350 रुपये। अब टोटल मेरी ग्रोस सैलरी बन रही है 1,25,296। ठीक है। अब इसमें कटौती की बात कर लेते हैं। कटौती जी क्या क्या होती है। कटौती होती है तो ये ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम है, इसके 40 रुपये कट गए हर महीने। फिर आती है हमारे पास में NPS न्यू पेंशन स्कीम। उसमें 10% कटता है, 10% ऑफ बेसिक प्लस DA। और अपने बेसिक में क्या है, बेसिक और प्लस NPA भी इंक्लूड हो जाएगा, तो इन तीनों को मिला के इसका 10% कटेगा, वो हो गया 9,829। और इसका सेम ही, इन तीनों का सेम ही 14% बनेगा, वो गवर्नमेंट ऐड करेगी। गवर्नमेंट की तरफ से ये, हमारी तरफ से ये जा रहा है, गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होगा। इन दोनों को हमारा एक फ़ंड मैनेजर टाइप होता है, जो कि इनको इन्वेस्ट करता है, और फिर आपको रिटायरमेंट के बाद ये मिल जाता है। तो बेसिकली मोटा मोटा ये होती है न्यू पेंशन स्कीम। तो न्यू पेंशन स्कीम की हमने बात कर ली। ये CGHS है। CGHS हेल्थ फैसिलिटीज़ आपको जो प्रोवाइड होती है, जो ऑफिसर के जो भी होता है, फैमिली मेम्बर्स हैं, डिपेंडेंट्स हैं, उनको जो प्रोवाइड होती है, उसके लिए 650 रुपये कटते हैं सभी के। तो इसमें इनकम टैक्स अभी मेरा नहीं कटा है, क्योंकि उसमें प्रान नंबर वगैरह जनरेट करने पड़ते हैं, तो इस इनकम टैक्स में अभी मेरी कटौती नहीं हुई है। तो इसकी वजह से मेरी जो कुल कटौती हुई है वो है 1,000, सॉरी, तो मेरी जो टोटल कटौती हुई है वो है 10,519। इनकम टैक्स पता नहीं कितना कटेगा, मोटा मोटा अगर मान ले 10,000 कटेगा शायद हर महीने, कम ज़्यादा भी कट सकता है, पर 10,000 तो मान के चलते हैं। तो अभी मेरी जो कटौती के बाद जो सैलरी है वो है 1,14,770। ठीक है। और ये सैलरी जी हर महीने लास्ट वर्किंग डे पे आ जाती है। तो दिसंबर में ये सैलरी आ गई थी पूरे महीने की। कब आई थी ये, 29 दिसंबर को।
तो ये सैलरी की बात होगी, सैलरी स्लिप की बात है जो कि आप देख लिया आपने, ठीक है। उसके बाद में अलाउंस की बात कर लेते हैं, क्या क्या अलाउंस मिलते हैं। अलाउंस की बात करेंगे तो पहले न्यूज़पेपर अलाउंस होता है, इसमें 500 रुपये पर मंथ आपको न्यूज़पेपर के मिलते हैं। टेलीफोन अलाउंस, टेलीफोन अलाउंस अभी तो मेरे को नहीं मिलेगा, अगर आप जब सीएमओ बन जाएंगे तब उसके बाद में टेलीफोन अलाउंस मिलेंगे, कुछ 1000-1500 रुपये पर महीने मिला करेंगे आपको। पीजी अलाउंस की बात करते हैं। पीजी अलाउंस अगर आपने यूपीएससी सीएमएस का एग्ज़ाम दिया आफ्टर पीजी और आपने अगर एक्सटेंशन ले ली और आपने फिर से ज्वाइन किया तो उसमें आपको एक्स्ट्रा रुपीज़ मिलते हैं 2250 रुपये पर महीने, एज ए कि आपने पीजी की है उसकी तरफ से आपको पीजी अलाउंस बोलते हैं उसको, 2250 रुपये पर महीना। होम टाउन, ये शायद हमने पिछली वीडियो में बता दिया था कि आपको साल में एक बार अपने होम टाउन जाने के लिए फ़्लाइट के पैसे मिलते हैं। एक ये मैंने नया आज ही देखा है, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस, इसके बारे में थोड़ा बहुत सर्च किया मैंने, तो मैंने पाया कि इसमें 2250 रुपये पर महीने फ़िक्स है पर चाइल्ड के, ठीक है। और इसमें अगर हॉस्टल में रह रहा है बच्चा तो उसमें ये 6750 रुपये पर महीने हॉस्टल के लिए सब्सिडी मिल जाती है। तो ये आप जूम वूम करके देख लेना इसको, ठीक है। तो भाई हम बात कर रहे थे इंक्रीमेंट की, तो इंक्रीमेंट की अगर हम बात करें तो एवरी ईयर 3% बेसिक इंक्रीज़ होता है सैलरी में, जो आपका बेसिक उसका 3% इंक्रीज़ होगा साल में एक बार। और DA HRA, अभी जैसे मान लो DA है हमारा 46%, अभी बात कर रहे हैं कुछ ये DA होने वाला 50% हो जाएगा थोड़े दिन में, तो 50% हो जाएगा। HRA भी 27% है, अगर जब DA 50 हो गया तो अभी बात चल रही है कि जैसे ये आपका HRA भी बढ़ के 30% हो जाएगा। तो ये तो एज ए गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, रूल्स है, उस हिसाब से ये बढ़ता रहता है, तो आपकी सैलरी भी बढ़ती रहती है। हर 6 महीने में DA इंक्रीज़ होता है, तो HRA अब इंक्रीज़ होने की बात है क्योंकि DA आपका 50 पहुँच चुका है। लेकिन अगर हम बात करें तो सैलरी के हिसाब से 3% बेसिक इंक्रीज़ हो रहा है, तो सैलरी इतनी ज़्यादा कैसे मतलब बढ़ेगी। तो उसके लिए हम देखते हैं ये पे मैट्रिक्स है सिविलियन एम्प्लॉयज़ का, इसमें बात कर लेते हैं हम। हमारा कहाँ पे पड़ता है, हम फॉल करते हैं यहाँ पे 56,100, अभी अपना इतना है 56,100। और अगर हम इंक्रीमेंट की बात करें तो 3% बेसिक बढ़ेगी तो हमारा हो जाएगा अगली साल ये हो जाएगा 57,800, और फिर से 3% बेसिक बढ़ेगी तो हो जाएगा 59,500। तो ऐसे ऐसे बढ़ती चली जाएगी। लेकिन जब इसमें अगर आप CMS ज्वाइन करते हो तो फ़ायदा ये होता है कि इसमें आपका प्रमोशन होता है फ़िक्स टाइम में, तो लेवल 10 से लेवल 11 पहुंचने में आपको 4 साल लगेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे MO है तो आपका लेवल 10 है अभी, उसके 4 साल बाद आप सीनियर मेडिकल अफसर बन जाएंगे तो आपका लेवल 11 हो जाएगा डायरेक्ट। फिर 5-6 साल बाद आप CMO बन जाएंगे तो आपका लेवल 12 हो जाएगा। फिर उसके 4 साल बाद आप ये नॉन फंक्शनिंग सीनियर ग्रेड बन जाएंगे, तो फिर लेवल 13 हो जाएगा। उसके 5 साल बाद सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड बन जाएंगे CMO, तो उसमें लेवल 14 हो जाएगा। इस तरीके से आगे चलता रहेगा, ये बढ़ता रहेगा। जैसे मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें सैलरी प्रमोशन होता है तो उससे सैलरी बढ़ जाती है, तो प्रमोशन फिक्स होता है इसमें। फिर जैसे आपका वो जो DA HRA है वो तो उस अकॉर्डिंग बेसिक के अकॉर्डिंग बढ़ता रहता है, तो सैलरी इस तरीके से बढ़ती रहती है। तो भाई ये कर ली हमने सैलरी की बात, मेडिकल अफसर की सैलरी की बात, ठीक है। और अगर अब आपने वीडियो सैलरी के हिसाब से देखनी शुरू की थी तो अब सैलरी का हमें आइडिया हो गया है, तो आप इस वीडियो को रोक सकते हो और आप चैनल को सब्सक्राइब करके वापस जा सकते हो। लेकिन अब जैसे मैंने पूछा था कि डाउट कुछ किसी की क्वेरीज़ हो, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी क्वेरीज डाल दी, तो उनको क्वेरीज़ को ले लेते हैं। तो क्वेरीज़ में चलते हैं, हम धीरे धीरे बात कर लेते हैं। इफ़ नेक्स्ट कम देन व्हाट अबाउट PG, वेरी गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट तो पता नहीं कब आएगा, तो पीजी होती रहेगी। पीजी का 2 तरीके होते हैं, पीजी की बात हुई है तो एक तो आप स्टडी लीव मिल जाती है आपको, स्टडी लीव 3 साल बाद, जिसमें आपने खुद नीट पीजी क्रैक करना है और गवर्नमेंट सिर्फ आपको छुट्टी देगी, उसमें आपकी सीनियरिटी भी लॉस हो जाएगा और आपको पैसे भी अपने स्टाइफंड खुद जो इंस्टीट्यूट है वो देगा, और आपको फिर बस इसमें ये एक फ़ायदा कि आप वापस आके जॉब को ज्वाइन कर सकते हो। एक होती है स्पॉन्सर्ड सीट। स्पॉन्सर्ड सीट्स में होता है कि जैसे मान लो कि आपने मन है कि भाई मैंने तो वैसे सरकारी उससे सीट से ही जाना है, तो स्पॉन्सर्ड सीट में होता है कि आप 5 साल बाद, अभी रूल है 5 साल बाद कि आपको स्पॉन्सर्ड सीट मिल जाएगी, जैसे कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट जैसे एम्स, PGI चंडीगढ़, इनमें सेंट्रल इंस्टीट्यूट मिल जाएगी, सेंट्रल सीट्स मिल जाएंगी। तो अभी एक मेरे सीनियर है तो वो अभी गए हैं PGI से पीडियाट्रिक्स, और एक रेडियो, और एक ने एम्स से ऑर्थो,
ये सारी ब्रांचेस ली उन्होंने 4-5 साल के बाद स्पॉन्सर्ड सीट से। तो अब वो मैंने उनसे बात की तो वो बता रहे हैं कि उनकी जो सैलरी है वो जैसे उनका बेसिक अभी उनका 71,000 है, तो उस हिसाब से उनको सैलरी मिलती रहेगी। स्पॉन्सर्ड सीट्स में ये होता है कि आपको इनमें कम नंबरों में आपको अच्छी ब्रांच मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है, क्योंकि वो स्टेट्स के अलग काउंसलिंग होती है इसकी, तो उसमें आपको अलग से कंपटीशन, वो जो जनरल कंपटीशन उससे आपको अलग से होता है आपकी काउंसलिंग, तो आपको कम नंबरों में अच्छी सीट्स मिल जाएंगी विद गुड सैलरी जो आपकी चल रही है। और एक फ़ायदा ये होता है कि इसमें आपकी सीनियोरिटी कंटिन्यू मेंटेन रहती है। जैसे कि आप एमओ हो, फिर अगर आपने एसएमओ ज्वाइन किया पीजी के दौरान, तो अगर आप इन 3 साल पीजी कर लिया आपने, 2-3 साल और जॉब कर ली, तो आप सीएमओ बन जाएंगे। तो ये हम 3 साल काउंट करेंगे सीनियोरिटी में। इसमें आपकी सैलरी 3% के हिसाब से और HRA DRA बढ़ता रहता है। यू लुक रियली गुड वैन यू स्माइल इन फ़ोटो। अच्छा लगता है कि कोई बंदा जॉब करने के बाद इतना हैप्पी है। थैंक यू भाई, वेरी वेरी अप्रिशिएटिंग कमेंट्स। जॉब सेटिस्फेक्शन एंड सैलरी, हाउ मच एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी डू यू हैव। सैलरी की बात कर ली, जॉब सेटिस्फेक्शन हो जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी तो आप डॉक्टर हो तो आप मेडिकल लीव दे सकते हो, किसी को मेडिकल लीव दे सकते हो, फिटनेस रिपोर्ट दे सकते हो, और बिल रिम्बर्स करने में आपका रोल होता है, तो आप मेडिकल लीव दे सकते हो। पर मेडिकल लीव आपके पास आते हैं कौन लोग आएंगे आपके पास, या तो दिल्ली पुलिस आएगी, या तो IB आएगी, इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग आएंगे, क्योंकि इनमें छुट्टी मिलना मुश्किल हो जाता है। तो मेडिकल ग्राउंड पे इन छुट्टी आसानी से मिल जाती है। या फिर आपके पास वो आएंगे जो CGHS में CISF BSF ये वाली जो फोर्सेस हैं, या फिर कोई सेक्शन ऑफिसर, मतलब जो सेंट्रल के जो हैं कर्मचारी हैं, ऑफिसर्स हैं, वो सब लोग आते हैं, तो उनको मेडिकल लीव आप दे सकते हो। एट व्हाट एज यू कम्प्लीटेड MBBS। भाई मैंने 24 साल का हूँ मैं अभी, और ये मैंने पिछली साल ही MBBS कंप्लीट की अपनी, अप्रैल 2023 में इंटर्नशिप ख़त्म हुई। सो आई एंटर्ड इनटू फाइनल ईयर ऑफ MBBS एंड पास फाइनल ईयर एंड गिव UPSC एग्जाम लकीली इन्फॉर्मेशन। तो भाई आप इंटर्नशिप में एग्ज़ाम दे दो। इंटर्नशिप में एग्ज़ाम दे दोगे तो आपको प्रोविजनल लिस्ट में रख लेते हैं। अगर आपकी इंटर्नशिप पूरी नहीं हुई है, 6 मंथ का टाइम देते हैं, उसमें आप प्रोविजनल क्लियर करवा लो तो आप ज्वाइन कर सकते। अलाउंस के बारे में तो जी हमने बता दिया सारा। सर व्हाट इफ़ आफ्टर 5 to मतलब ये है कि बेसिकली अगर आपको घर से दूर 5 से 10 साल के लिए उन्होंने रख दिया, तो भाई ऐसा हो भी जाता है कि मान लो आपको घर से बाहर पोस्टिंग, घर से दूर पोस्टिंग दे दी। जैसे मैं दिल्ली में देख रहा हूँ कि काफ़ी साउथ के लोगों को यहाँ पे पोस्टिंग दी हुई है, तो यहाँ पे अब वो साउथ के लोग हैं, वो उनको दिल्ली ज़्यादा पसंद नहीं है, तो उसके तरीके से वो लोग यहाँ पे ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ट्रांसफ़र अप्लाई कर रहे हैं अभी, तो हो भी जाते हैं, क्योंकि अभी प्रोबेशन पीरियड होता है 2 ईयर्स का, उसके बाद ट्रांसफ़र थोड़ा इजी हो जाता है। या फिर स्पाउस ग्राउंड हो आपका, कि आपकी जो वाइफ है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, जॉब करती हो, और फिर वो कहीं और रहती हो, तो उस ग्राउंड पे इस ट्रांसफ़र ईजी होते हैं। फ्यूचर ऑफ UPSC CMS। फ्यूचर तो भाई गवर्नमेंट जॉब है, ब्राइट होता है फ्यूचर, गवर्नमेंट जॉब के फ्यूचर हमेशा ब्राइट होते हैं। और वैसे भी CMS का लोगों को इतना आइडिया है नहीं, शायद मैं अवेयर कर रहा हूँ, इससे तो कुछ फ़र्क पड़ जाए। वर्किंग आवर्स की बात हम काफ़ी बार कर चुके हैं। वर्किंग आवर होते हैं 8 to 2। नाइट ड्यूटी होती है भाई, नाइट ड्यूटी होती है। जैसे कुछ डिस्पेंसरीज होती हैं जो कि 24 आवर्स चलती है, जैसे कि नॉर्थ एवेन्यू जहाँ मेरी ड्यूटी लगती है, नॉर्थ एवेन्यू ड्यूटी लगती है, तो उसमें वो MP के क्वार्टरों के बीच एक डिस्पेंसरी होती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो उनके बीच एक डिस्पेंसरी होती है, 24 आवर चलती है। इसमें नाइट होती है, हर महीने में 2-3 नाइट आती है। इसमें पूरे जोन के डॉक्टर्स की लगती है। जैसे अभी नॉर्थ एवेन्यू में है, तो पूरे साउथ जोन में गुड़गांव फरीदाबाद के भी डॉक्टर आते हैं यहाँ पे नाइट ड्यूटी नाइट ड्यूटी करते हैं। तो इसमें नाइट ड्यूटी का ये है, नाइट ड्यूटी में ये होता है कि आप सुबह से शाम तक फ्री हो, फिर नाइट करते हो आप, फिर अगले दिन सुबह से शाम तक फ्री हो। सैटरडे कोई हॉलीडे नहीं होती, संडे हॉलीडे होती है, प्लस गैजेटेड हॉलीडेज छुट्टी होती है। स्टेट वाइज अपना आप अपने स्टेट में ट्रांसफ़र ले लो। अब तो डिस्पेंसरीज और भी खुल रही है, मैंने आप कम्युनिटी पोस्ट में डाली थी कहाँ कहाँ डिस्पेंसरीज खुल रही है, नहीं तो अपनी हर स्टेट में लगभग अब तो डिस्पेंसरी हो जाएंगी, तो आप अपने स्टेट में ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हो। PG सीट्स रिजर्व इन CGS मेडिकल ऑफिसर। PG सीट भाई INI-CT में रिजर्व है। नीट PG अगर आपने स्टडी लीव लेनी है तो आपको खुद ही PG करनी पड़ेगी। INI-CT में रिजर्व होती हैं कुछ, उसमें अलग से कंपटीशन, जो जनरल कंपटीशन से उससे कम कट ऑफ पे आपको सीट मिल जाती है। क्या लाइफ है सर जी, फुल मज़े हैं आपके। थैंक यू भाई, थैंक यू। PG सीट
तो भाई मैंने बता दिया 3 years विद स्टडी लीव एंड 5 year विद स्पॉन्सर्ड कोटा। बेसिक प्रिपरेशन टिप्स यही है यार कि आप जैसे आप नीट पीजी आई ना सीटी सीएमएस या किसी और की जॉब की तैयारी कर रहे हो, नेक्स्ट की कर रहे हो, तो ऐसे ही सीएमएस की बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लीजिए। इसमें बस सिलेबस इसका थोड़ा सा कम होता है सिलेबस, नीट पीजी वगैरह में सिलेबस बहुत वास्ट होता है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, टेल अबाउट जॉब सेटिस्फेक्शन एज ए डॉक्टर इन डिस्पेंसरी। तो भाई डॉक्टर इन डिस्पेंसरी जॉब सेटिस्फेक्शन हो जाता है। इसमें आपके पास में पेशेंट आते हैं जो वो लगभग सारे कर्मचारी होते हैं या उनके फैमिली मेम्बर्स होते हैं। गवर्नमेंट डॉक्टर की काफ़ी रिस्पेक्ट होती है डिस्पेंसरी वालों की, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं है। वर्किंग आवर्स मैं बता चुका हूँ। डू यू प्लान टू परस्यू पीजी? पीजी तो जी कर लेंगे, पीजी को क्या है, पीजी तो अच्छी चीज़ है, पीजी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कुछ बढ़िया, आप सीखते हो, पीजी कर लेंगे। इज़ इट डिफ़िकल्ट टू गेट लीव्स? EL CL यार, ये लीव्स का कोई मसला नहीं है। लीव्स आपका एक सरकारी कर्मचारी का अधिकार होता है छुट्टी। अब छुट्टी का आपको कोई मना नहीं कर सकता, बस छुट्टी का ये है कि आप थोड़ा पहले इन्फॉर्म कर दोगे तो छुट्टी ईजिली मिल जाती है। एकोमोडेशन गवर्नमेंट क्वार्टर मिलते हैं, 3 BHK क्वार्टर्स, 3 BHK क्वार्टर मिलते हैं आपको टाइप 3 वाले। तो अभी मेरे को मिला नहीं है, इसमें सरकारी थोड़ा सा फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जैसे कि ID कार्ड बनाओ, ये करो वो करो, तो उस चक्कर में थोड़ा डिले हो जाता है। बाकी क्वार्टर सभी को मिल जाते हैं। डॉक्टर साहब रूम टू सीक्रेट मेडिको जी, अभी रूम मिलेगा तो मैं अच्छे से डेकोरेट करके उसकी अच्छे से वीडियो बनाऊँगा। अभी शायद मिल जाए कुछ दिनों में। हाउ टू प्रिपेयर फॉर UPSC CMS प्लीज़ गाइड। मैंने तो ऐसे कुछ सच तैयारी ज़्यादा मतलब CMS के हिसाब से की नहीं थी, क्योंकि मेरे को तो इतना, मेरे को क्या किसी को आइडिया नहीं था CMS क्या होता है, तो मेरे को भी नहीं था। अभी मैंने जॉब ज्वाइन किया तब पता लग रहा CMS में CGHS होता है, CGHS में ऐसे डॉक्टर होते। बाकी एग्ज़ाम तो बहुत पुराना है, एग्ज़ाम तो 70-80 सालों से हो ही रहा है, UPSC कंडक्ट कर ही रही है इसको। बस ये लैक ऑफ नॉलेज है इसके बारे में। अपग्रेडेशन की क्या प्रोसेस है CGHS में? अपग्रेडेशन का मैं समझा नहीं, मतलब अपग्रेडेशन क्या होती है? सर यू सेड ग्रोस सैलरी इज़ आफ्टर प्रोबेशन, ये मैंने डाउट क्लियर कर दिया आपको मैसेज दिखा के, मैसेज का स्क्रीनशॉट दिखा के कि प्रोबेशन पीरियड में फुल सैलरी मिलती है। कोलकाता, वेस्ट बंगाल, हाँ फुल डिस्पेंसरीज है वहाँ पे। बस सर जी इतने ही सवाल थे बस। एग्जैक्ट सैलरी इन हैंड कितनी मिलती है बता चुका हूँ मैं। हॉस्टल फैसिलिटी CGHS वालों की, हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी होती है CGHS की, और क्वार्टर्स भी मिलते हैं। रेस्पेक्टेड सर डाउट क्लियर करिए, MD मेडिसिन की वर्क और स्पेशलिटी कैसे डिसाइड होती है प्लीज़, और कुछ रेलवेज़ के बारे में भी, एंड PG स्पॉन्सर्ड कोटा का भी। तो भाई स्पॉन्सर्ड कोटा का मेरे को जितना पता था, अभी मैंने जितना सर्च किया और मेरे को पता लगा उतना मैं बता चुका हूँ, और बाकी मैं आगे पूछूंगा, पता कर लूँगा, तो मैं फिर आपको बता दूंगा टाइम टू टाइम। और MD मेडिसिन का जनरली पोस्टिंग होती है, MD मेडिसिन डिस्पेंसरीज़ में विजिटिंग डॉक्टर्स के तौर पे होते हैं, जैसे हफ्ते में एक दिन इस डिस्पेंसरी में जाएंगे, अगले दिन उस डिस्पेंसरी में जाएंगे, फिर 1-2 दिन सफदरजंग में बैठ जाएंगे, 1-2 दिन RML में होते हैं। तो मतलब ऐसे MD मेडिसिन होम का स्पेशलिस्ट होते हैं, तो वो डिस्पेंसरी में तो कुछ दिन मेडिकल कॉलेज में, कुछ दिन मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल्स में होते हैं। कहीं रूरल एरिया में पोस्टिंग मिल गई? रूरल एरिया में तो डिस्पेंसरी है ही नहीं यार, रूरल एरिया में कैसे पोस्टिंग मिल जाएगी? पोस्ट UPSC 3 नीट PG क्यों नहीं देना होता है यार? नीट PG तो देना होगा, तभी तो आप सीट लोगे। इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। 3 साल के बाद, 3 साल के बाद सरकार बोलेगी हाँ जी आपको छुट्टी मिल गई है, आप जाओ PG करके आ जाओ। CGHS कार्ड क्या होती है? CGHS कार्ड क्या होती है? वेरी गुड क्वेश्चन, इसके बारे में हम बात कर लेंगे। पोस्टिंग चेंज भी होती रहती है कि हाँ जी, पोस्टिंग चेंज होती रहती है। जैसे मेरा साउथ जोन है दिल्ली में, तो मेरी पोस्टिंग अभी मोती बाग है, तो साउथ जोन में RK पुरम हो जाएगी, तो कुछ दिन बाद अगर RK पुरम से फिर गुड़गांव भी हो सकती है, गुड़गांव से अगर अब रेवाड़ी में खुल जाएगी तो रेवाड़ी भी हो सकती है। तो ऐसे जोन में ट्रांसफ़र होती है, तभी बोलते हैं बेस्ट है CGHS में अगर रहना है तो आपने MO1 के CGHS में रहो। बॉन्ड गुड रैंक है आप प्लेस इन इंदौर? भाई पोस्ट मैट्रिक बॉन्ड का मतलब मैं समझ रहा हूँ कि जैसे MBBS के बाद आपका बॉन्ड होगा। तो भाई इंक्वायरीज़ काफ़ी आई है मेरे पास कि मध्य प्रदेश में जैसे बॉन्ड है लोगों का 1 साल का 10 लाख का बॉन्ड है, तो या तो आप पैसे भर दो या फिर अपने डॉक्यूमेंट लेके आओ वहाँ से निकलवा के, और CMS को दो, प्रोविजनल लिस्ट में से अपना नाम हटाओ और बोलो मध्य प्रदेश वालों को कि भाई हम नहीं, कुछ नहीं कर रहा, मैं नहीं भर रहा बॉन्ड। उनको बोलो कि आप केस कर दो मेरे ऊपर। मेन तो डॉक्यूमेंट निकलवाना होता है कि हाँ जी डॉक्यूमेंट लेके आ गया आप ओरिजिनल, और UPSC को भेज दिया जिससे कि वो प्रोविजनल हटा दे, या पैसे भर दो कि हाँ जी लो 10 लाख लो, हमें फ्री करो आप।
यूजी करके यूपीएससी सीएमएस में एमओ बने और पीजी करके, हाँ वो वर्क प्रोफाइल का डिफरेंस होता है उसमें। आपको स्पेशलिस्ट होते हैं तो आपको विजिटिंग डॉक्टर्स और मेडिकल कॉलेज में ड्यूटी लगती है आपकी। और पीजी करके सैलरी का मैंने डिफरेंस बता दिया है। सैलरी करके आप 2250 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं। एक ये होता है यूपीएससी स्पेशलिस्ट ग्रेड भी होती है। स्पेशलिस्ट ग्रेड जो अलग से वो इंटरव्यू बेस पे होता है, वो उसका पोस्ट बहुत कम निकलती है, वो डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंट करती है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर में आप फिर वो सैलरी, उनके असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी वही लेवल 11 से स्टार्ट होती है। जैसे अभी कुछ दिन पहले निकली थी, अभी अभी निकल ही रही है, वो दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से यूपीएससी ने निकाली है। तो उसमें एक तो जैसे मेडिसिन की पोस्ट हैं वो ऐसी होती है जैसे 15-20 पोस्ट होगी, और ईएनटी की है जैसे 5-7 पोस्ट होगी। तो ऐसे कम कम पोस्ट निकलती हैं, और वो भी कंटिन्यू नहीं है, वो भी वैकेंसीज़ और सरकार की पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग होती हैं जो निकलती है। असिस्टेंट प्रोफेसर फिर उससे लेवल 1 में, लेवल 2 में एसोसिएट प्रोफेसर, फिर लेवल 1 में प्रोफेसर, इस तरीके से है। शायद इतना मेरे को इतना कुछ आइडिया है नहीं इसका। माई एज 24 ईयर्स। अब शादी कब कर शादी कर लेंगे यार, क्या जल्दी है अभी। ये तो भाग नसीब की बात होती है, शादी वैसे संस्कार की बात होती है। सैलरी कितने सालों में बढ़ती है, सैलरी का मैं बता चुका हूँ। पीजी प्रिपरेशन क्या कर रहे हो आप, तो पीजी प्रिपरेशन तो यार मेडिकल साइंस में प्रिपरेशन वगैरह तो चलती रहती है, इसमें कोई नई खास बात है नहीं। तो भाई एक भाई पूछ रहा था कि सीजीएस कार्ड क्या होता है। अब जैसे ये मेरा सीजीएस कार्ड है जो मेरा बना है, वैसे तो एक प्लास्टिक का कार्ड होता, लेकिन अभी उन्होंने काम चलाऊ तौर पे वो दे देते हैं पेपर कार्ड। तो इसमें जैसे मेरा नाम लिखा हुआ है, ठीक है, मेरा एड्रेस लिखा हुआ है, मेरी पेरेंट डिस्पेंसरी लिखी हुई है, और एंटाइटलमेंट होती है। इसमें एंटाइटलमेंट होती है लेवल के हिसाब से। जैसे मेरा लेवल 10 है तो मेरे को प्राइवेट वार्ड है। अब जैसे मैं सीजीएस एम्पैनल्ड हॉस्पिटल जैसे फोर्टिस, मेदांता, अपोलो, मैक्स, इन सभी में कभी मेरे को कुछ इलाज करवाना है, कोई सर्जरी करवानी, कोई ऑपरेशन करवाना, कोई टेस्ट करवाने, प्राइवेट वार्ड में भर्ती करेंगे जो कि स्पेशल वार्ड होता है। सीजीएचएसई डिपार्टमेंट है मेरा, तो इसमें नाम ले मेरा, मुकुल, डेट ऑफ बर्थ है, सेल्फ है। तो इसमें आपके जैसे फैमिली मेम्बर्स हैं, डिपेंडेंट्स हैं, उन सभी के नाम होते हैं। मेरे पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में दोनों, तो फिर मतलब उनके नाम है नहीं, और मेरी शादी हुई नहीं है, तो फिर वो कोई मतलब नहीं बनता। तो अभी इसमें मेरा सीजीएचएस कार्ड मेरी फैमिली में सिर्फ मेरा ही बना है। तो ये सीजीएचएस कार्ड है। सीजीएचएस कार्ड कहाँ बनता है, सेक्टर 12, आर के पुरम, न्यू दिल्ली। ठीक है, ये सीजीएचएस कार्ड बन गया। तो ये हो गया सीजीएचएस कार्ड की बात होगी है। बाकी भाई काफ़ी लंबी वीडियो होगी, और कोई आपकी क्वेरीज़ हो, कोई डाउट हो तो बता देना आप, प्लीज़ कमेंट करना मेरे को। शेयर वगैरह करने की कोशिश करना, अगर कर सकते हो सब्सक्राइब भी कर देना, जिससे कि थोड़ा सपोर्ट रहे, मोटिवेशन रहे कि हाँ जी कोई देख रहा है वीडियो, उनके लिए वीडियो बनाई जा सकती है, किसी की हेल्प हो सकती है। तो उसके तरीके से सीएमएस के सीजीएचएस जो सीएमएस है उसके रिगार्डिंग बहुत लोगों को अभी तो आइडिया नहीं होता सीएमएस होता क्या है। और तो इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो बना देता हूँ। तो अब जैसे कि आप सपोर्ट करेंगे तो आप आगे धीरे धीरे करेंगे, कुछ और ज़्यादा बनाएंगे, कोशिश करेंगे। पर्सनल व्लॉग्स भी डालूँगा मैं कुछ, अगर कुछ मैं बना पाया तो भाई यही था बस ये आज की वीडियोस में। और अपने तैयारी करते रहो। अब तो सारे एग्ज़ाम पास पास है, नीट भी और सीएमएस भी, आईसीटी भी, सब ऐसे हैं कि लाइन से हैं बिल्कुल। तो अब सारी की सेम तैयारी है लगभग लगभग, तो सारी की तैयारी सेम ही है। तो आप तैयारी करते रहो, अब तो टाइम भी है। तो अच्छा रहता है जब आपके पास सारे एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, फिर आपके पास ऑप्शन हो कि अब मेरे को क्या करना है। अच्छा रहता है लाइफ में ऑप्शन होना कि हाँ ठीक है, अब मैं देख लूँगा मेरे को क्या सही लग रहा है, क्या गलत लग रहा है, मेरे को क्या सूटेबल है मेरे लिए, और व्हाट इज़ बेस्ट फॉर मी। तो आप चूज़ कर सकते हो उसमें फिर। चलो ठीक है, थैंक यू।